हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हिस्ट्री का कर चुके हैं, ज्योग्राफी का, मतलब लगभग टोटल सब्जेक्ट का हो गया है। आज हम लोग फिजिक्स का करते हैं, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का इसका अपलोड कर देंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो आइए उसको देख लेते हैं पहले। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ये मात्रक एवं मापन। ये 1 नंबर चैप्टर हो गया। उसके बाद सदिश और अदिश राशियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद पैमाने यानी स्केल पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का रहेगा प्रकाशिकी। उसके बाद नेक्स्ट है दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस। उसके बाद है मानव नेत्र। उसके बाद तरंग यानी वेव। उसके बाद साउंड यानी ध्वनि। उसके बाद गति यानी मोशन। उसके बाद है न्यूटन के गति के नियम। उसके बाद है गति के समीकरण। और नेक्स्ट है बल यानी फोर्स। और नेक्स्ट है घर्षण यानी घर्षण बल। नेक्स्ट है कार्य और लास्ट में है ऊर्जा। तो इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। और नेक्स्ट और भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है कूलॉम का नियम है। ओम का नियम हो गया। विभवांतर हो गया। प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान एवं भार। लिफ्ट वाले प्रश्न, जो भी लिफ्ट से जो लिफ्ट ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, उसमें जो वेट का ये वेट कम बेस होता है उसका क्वेश्चन है। उसके बाद हीट से आ जाता है क्वेश्चन यानी ऊष्मा तापमान। उसके बाद है चुंबकत्व का। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमिंग के नियम का, जो भी फ्लेमिंग के नियम है, दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ तक हम लोग को लास्ट चैप्टर यही रहा, फ्लेमिंग का नियम। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 इसका स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग को कौन सा चैप्टर देखना है, तो चैप्टर 1 में हम लोग देखना है मात्रक एवं मापन। तो ये आज हम लोग मतलब भौतिक विज्ञान का थ्योरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अगर आप एमसीक्यू देखना चाह रहे हैं तो वो पहले से अपलोड है, आप लोग एमसीक्यू देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एमसीक्यू देखने से पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद ही एमसीक्यू देखने में मज़ा आएगा। पहले कुछ जानकारी रहे, नॉलेज रहे, उसके बाद एमसीक्यू देखिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके लिए हम लोग पहले तो एमसीक्यू अपलोड कर चुके हैं, लेकिन कुछ डिमांड पे हम लोग थ्योरीज को कंप्लीट कर देते हैं। थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीस भाषा के फ्यूसिस यानी शब्द से हुई, जिसका अर्थ है प्राकृतिक यानी नेचर, अथवा प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल थिंग्स। भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक व्याप्त द्रव, ऊर्जा तथा उनकी परस्पर पारंपरिक अंतक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान में क्या किया जाता है, तो भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक में मैटर, एनर्जी तथा उनकी परस्पर परस्पर पारस्परिक आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो फ्यूसिस ये कि ग्रीक शब्द है। और फ्यूजिका ये भी ग्रीक शब्द है। फिजिका ये लैटिन शब्द है। और फिजिक्स ये अंग्रेजी शब्द है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फिजिक्स से कौन सा शब्द है, तो ये अंग्रेजी हो गया। फिजिका हो गया तो ये लैटिन शब्द हो गया। ये फ्यूजिका हो गया तो ये ग्रीक शब्द हो गया। तो ये सब मतलब कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सबको मतलब दिमाग में रखना है। नेक्स्ट चैप्टर पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो मापन किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटी जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। उदाहरण: सब्जियों के भार को किलोग्राम में, दूध की मात्रा को लीटर में, कपड़े की लंबाई को मीटर में दर्शाना आदि। तो ये सब मापक हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है भौतिक राशियाँ के मापन की मुख्य 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक है सीजीएस पद्धति है, दूसरा है एफवीएस पद्धति है, तीसरा है एमकेएस पद्धति है, और चौथा है एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति जो हम लोग अभी पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है इसको, ये एसआई पद्धति है। तो आइए हम लोग इसका एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है। सी से सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम हो गया, और एस से ये सेकेंड सिस्टम हो गया। ये पद्धति है इस मापन में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली यानी फ्रेंच
सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। तो ये जो सीजीएस प्रणाली है इसको किस प्रणाली कहा जाता है? तो ये फ्रांसीसी प्रणाली, ठीक है। इसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड का हम लोग यूज करते हैं। ये कौन सा है? तो ये फ्रांसीसी प्रणाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एफपीएस देख लेते हैं। तो एफपीएस है एफपीएस पद्धति। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं, और ये ब्रिटिश प्रणाली है। एफपीएस कौन सा प्रणाली है? तो एफपीएस ब्रिटिश प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एमकेएस। तो इसमें ये लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान के किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में मापने होते इसी प्रणाली के प्रयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में। और जो एसआई पद्धति जो बना है ना, उसको भी हम लोग इसी से लिए थे। एसआई पद्धति किससे लिया गया है? तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति से लिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर पेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज है एसआई पद्धति। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की थी। तो एसआई पद्धति जो पूरे वर्ल्ड में भी सर्वमान्य है, उसको कब स्वीकार किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन 1971 में हुआ था, उसमें इसको स्वीकार किए गए थे, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वप्रचलित है। तो ये एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है और यह सर्वप्रचलित है। भौतिक राशि हम लोग देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाता है। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनका मतलब नोमेरिकल वैल्यू दिया जा सकता है, तो उसको भौतिक राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, पेज पे आते हैं, सॉरी चैप्टर बार बार मुँह से निकल जा रहा है। तो नेक्स्ट पेज है भौतिक राशियों को दिशा यानी डायरेक्शन, परिमाण व मात्रक यानी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया है। तो मात्रक और मापन और मात्रक के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है मूल राशि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसको बोलते हैं, दूसरा है व्युत्पन्न राशि जिसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, तीसरा है पूरक राशि जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो ये 3 राशि है किसके आधार पर? तो ये मापन और मात्रक के आधार पर है। दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर 2 टाइप की राशि हम लोग को देखने को मिलती है। एक है सदिश राशि जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और एक है अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये 2 राशियाँ हैं, ये दिशा और परिमाण के आधार पर हैं, और ये है ये मापन और मात्रक के आधार पर है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। दिशा और परिमाण के आधार पर सदिश राशि, अदिश राशि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें समझाया गया है राशि, जैसे राशि जो भी राशि दिया है, जो भी क्वांटिटीज़ दिया होता है ना, उसमें 2 टाइप होता है, एक परिमाण होता है और एक मात्रक होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। तो परिमाण जैसे 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम चीनी में परिमाण क्या हो गया था? परिग्राम 100 हो गया, ठीक है, और ग्राम इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब मूल राशि हो गया। तो 100 ग्राम चीनी जैसे 7 सेकेंड समय, तो 7 सेकेंड है तो 7 समय मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है, और सेकेंड जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट यानी मात्रक, तो ये समय हो गया। दूरी हो गया 7 मीटर, तो 7 मीटर में परिमाण क्या है? तो 7 है, और मात्रक क्या है? तो ये मीटर है। तो इसका दूरी का ये हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग परिमाण और मात्रक दोनों मिला के किसी राशि निकाला जा सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एसआई मात्रक मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी, जिन राशियों के अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं, तथा इन राशियों की मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशि 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें निम्नलिखित है। तो मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो एक लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। समय हो गया जिसको सेकेंड में। ताप हो गया जिसको केल्विन में हम लोग बताते हैं। द्रव्यमान हो गया जिसको केजी में। विद्युत धारा हो गया, इसको एम्पियर में। ज्योति तीव्रता हो गया, और पदार्थ की मात्रा हो गया। तो ये जो सातों है ये मूल राशि हो गया। कौन है? ये मूल राशि है, ठीक है। और तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो व्युत्पन्न राशियाँ यानी डेराइव्ड क्वांटिटी, जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से
व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये राशियाँ मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती। उदाहरण चाल। तो चाल, क्षेत्रफल, आयतन। तो चाल कैसे निकालते हैं? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये दूरी क्या होता है? ये मूल राशि है, और समय क्या है? मूल राशि है। तो जो मतलब व्युत्पन्न राशि होता है ना, वो मूल राशि पर डिपेंडेंट होता है, ये इसका ये कहना है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो पूरक राशियाँ। पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो समतल कोण यानी प्लेन एंगल तथा घन कोण यानी क्यूब एंगल दो राशियाँ हैं जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आती है और ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती है, अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। तो जो समतोल कोण है और घन कोण है, ये पूरक राशियाँ है। ये ना ही मूल राशि के अंतर्गत आती है और ना ही व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत है। ये अलग ही अपना, ये अलग ही इसका अपना रूप है। तो ये पूरक राशियाँ कहलाती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं मूल राशि, एसआई मात्रक, प्रतीक। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो मूल राशि जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर हो गया। इसको हम लोग एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम से हम लोग, एसआई मात्रक इसका किलोग्राम है और इसका प्रतीक है केजी हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। मूल राशि में जैसे समय हो गया, इसका एसआई मात्रक सेकेंड हो गया। प्रतीक क्या होता है? एस हो गया। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह ए हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज है तापमान या टेम्परेचर, इसको हम लोग केल्विन में मापते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह के हो गया। एसआई मात्रक केल्विन है। आ जाते हैं हम लोग आगे। पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल है। इसका प्रतीक चिन्ह MOL मोल है। ज्योति तीव्रता का मापक है कैंडला, इसका प्रतीक चिन्ह CD है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अमाउंट। तो क्या है ना कि मतलब जो भी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो साथ साथ उसका जो भी इंग्लिश नाम है उसको भी ध्यान में रखना होता है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश नेम ही पूछ देता है, हम लोग का हिंदी दिमाग में रहता है, तो फिर वो हम लोग क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं या दिक्कत होता है। मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश नाम डाला हुआ रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम लोग को साथ साथ उसको ये इंग्लिश नाम भी उसको याद रखना पड़ता है, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों राशियों के उदाहरण। क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल का मापक होता है लंबाई मात्रक और चौड़ाई मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक m होता है और चौड़ाई का मात्रक भी m होता है। तो दोनों m m मिलकर क्या होता है? तो m स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्षेत्रफल को कभी भी मतलब वर्ग में दिखाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल को वर्ग में दिखाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग, क्योंकि डबल m हो जाता है, m स्क्वायर हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण के। आयतन। आयतन में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन में कौन कौन होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को भी m के, चौड़ाई के भी m के और ऊंचाई को भी m के, तीनों के m से। तो ये तीनों m को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो m³ हो जाएगा। तो आयतन को हम लोग घन मीटर में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पेज है व्युत्पन्न मात्रकों राशियों के उदाहरण। घनत्व यानी डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक तो केजी हो जाता है और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि किग्रा मीटर क्यूब, यानी केजी मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। और एक पॉइंट और लिखा हुआ, घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त कर सकते हैं। वही चीज़ है जो हम लोग अभी समझे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। चाल। चाल का होता है दूरी बटा समय। चाल का मात्रक क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। समय को सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। तो चाल को हम लोग लिखते हैं मीटर सेकेंड में, मीटर बटे सेकेंड। तो ये लिखते हैं हम लोग, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है चाल में परिवर्तन तथा समय। तो चाल में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। त्वरण मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी v माइनस यू बटे एस, v-u/s। तो ये होता है त्वरण होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो जैसे
जो भी ऊपर दिया हुआ है चाल में परिवर्तन, मतलब जो प्रारंभिक वेग होता है उसको भी m से व्यक्त करते हैं, और तो ये जो वेग हो गया तो वेग का मात्रक हो जाता है चाल, चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड हो गया, और जो नीचे दिया हुआ सेकेंड उसको भी सेकेंड से हम लोग व्यक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आए थे हम लोग, नेक्स्ट है बल। तो बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में व्यक्त करते हैं, यहाँ पे किलोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, और त्वरण, त्वरण को हम लोग अभी देखे थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा मीटर किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन में व्यक्त करते हैं। तो ये बल का ऐसा ही मात्रक पूछे थे, न्यूटन भी हो सकते हैं। बल का मात्रक को न्यूटन कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कार्य। कार्य का मात्रक होता है बल इंटू दूरी। तो बल का हम लोग देख लिए थे, बल का हम लोग देखे थे ना कि किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो उसी में हम लोग दूरी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दूरी को जोड़ देंगे तो बल का हो जाएगा मात्र किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अगर दूरी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का हम लोग इसका मात्रक जूल भी इसे दर्शाते हैं। तो कार्य का मात्रक को जूल कहते हैं, इसे जे से पारदर्शित करते हैं। कार्य का मात्रक को जूल कहते हैं और जे से पारदर्शित करते हैं। 1 जूल बराबर होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर हम लोग क्यों कह सकते हैं, तो न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है, और जो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का भी वही, देखिए जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है, ऊर्जा का वही मात्रक होता है जूल ही होता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं शक्ति। तो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का होता है कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय होता है, तो कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर अब बटे सेकेंड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। तो इस शक्ति का हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक शक्ति के मात्रक को वाट कहते हैं, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। इस प्रकार किसी भी राशि का मूल मात्रक से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न यानी निकाले जा सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग पूरक राशियाँ, यानी समतोल कोण और घन कोण। तो समतोल कोण इसको रेडियन से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, जिसको आरडी से प्रदर्शित करते हैं। और घन कोण का ऐसा ही मात्रक होता है स्ट्रेडियन। रेडियन और स्ट्रेडियन, समतल कोण का रेडियन हो गया और घन कोण का स्ट्रेडियन हो गया, ठीक है। इसको एसआर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसको आरडी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कोटिमान, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। जैसे 3394 के 3.394 इंटू 10 क्यूब लिखते हैं, क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 3394 का कोटिमान कितना हो जाएगा, 3 है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे सार्थक मान या अंक। सिग्निफिकेशन या फिगर्स, किसी राशि का माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र या यथार्थता अंतर्गत उस राशि के मान व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक उदाहरण होता है 98.76 को सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो 98.6 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। अब वहीं पे अगर हम लोग देख ले 0.00530 तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जीरो को काउंट नहीं करना, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो काउंट नहीं करना। इधर कितना अंक हो जाता है, तो 6 अंक हो जाता है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। खगोलीय दूरी हम लोग देख लेते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन, तब प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात उसको बोलते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है, तब प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है।
तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी के एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय इकाई, तो ये क्या होता है, खगोलीय इकाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। ठीक है, तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूरज के बीच की मध्य दूरी, सूरज और पृथ्वी की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाते हैं। खगोलीय इकाई किसको कहलाता है, सूरज और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होता है ना, उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसको AU से पारदर्शित करते हैं, खगोलीय इकाई कहलाते हैं। एक खगोलीय इकाई ने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11 हो जाता है। इसमें है 946 इंटू 10⁻15 हो जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया 9.467 इंटू 10⁻15 हो गया, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाता है। पारसेक, तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। 10⁻16 मीटर होता है। दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं, का एसआई मात्रक पास्कल है। इसको PA द्वारा दर्शाया जाता है। दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक पास्कल है और इसे PA द्वारा दर्शाया जाता है, PA द्वारा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसका क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, साथ साथ इसको क्वेश्चन हम लोग आंसर मिलाते चलेंगे। तो कितने प्रकार की मूल राशियाँ होती है, तो मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, तो एम्पियर, ग्राम, मीटर, केल्विन। तो एम्पियर, ग्राम, मीटर, केल्विन, तो इसमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक कौन नहीं है, तो एम्पियर भी है, ये ग्राम नहीं है, ये केजी होता है, सॉरी ये केजी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन इकाइयों में CGS प्रणाली का अर्थ क्या है, तो C होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, और S से होता है समय। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। MKS इकाई प्रणाली के द्रव्यमान का इकाई डैश है, तो द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम। नेक्स्ट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, तो समय का मात्रक चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं, ये क्या चीज़ का मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है पारसेक, तो पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई क्या चीज़ है, तो दूरी की इकाई। दूरी का सबसे बड़ी इकाई किसको बोलते हैं, पारसेक को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई किसकी है, दाब की इकाई है, जिसको PA से पारदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आयतन का एसआई मात्रक क्या है, तो आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक होता है, बल का यानी प्रेशर, इसका मात्रक होता है पास्कल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, सॉरी दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, यानी भौतिक राशियाँ का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियाँ को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। किसके किसके आधार पर, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एम यूनिट के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, जैसे इसको थोड़ा छोटा हम लोग कर लेते हैं।
जैसे मात्रक और मापन के आधार पर मूल राशि होता है, व्युत्पन्न राशि होते हैं, पूरक राशि होता है। तो ये तीनों तो हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद दिशा और परिमाण के आधार पर दो राशि जो सदिश राशि और अदिश राशि है, तो ये दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। तो सच फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब जिसमें परिमाण के साथ दिशा का भी ये दिया हुआ, परिमाण के साथ दिशा को संबोध किया हुआ तो उसको मतलब सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि क्या होता है, जिसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण दिया हो। ठीक है, ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती हो, दिशा की नहीं, तो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में सच फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड यानी ओनली परिमाण एंड नॉट डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो देखिए, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया अदिश राशि। इसमें दिशा नहीं दिया हुआ, लेकिन ये भी गांधी में 40 किलोमीटर जाना है, लेकिन किस तरफ जाना है वो नहीं दिया हुआ। तो ये हो गया अदिश राशियाँ हो गया। और ये जो सदिश राशियाँ हो गया, ये इसमें रूट का सिंबल दिया हुआ है कि इधर जाना है। ठीक है, तो इसमें पर मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सदिश राशियाँ। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। दूरी को हम लोग डिस्टेंस, प्रमुख आदि से स्केलर राशियाँ, तो प्रमुख अदिश राशियाँ हैं ये। ठीक है, तो दूरी में दिशा नहीं होता है, तो ये स्केलर राशियाँ हैं। द्रव्यमान में इसमें भी दिशा नहीं होता है, तापमान में भी दिशा नहीं होता है, ऊर्जा में भी दिशा नहीं होता है, कार्य में भी दिशा नहीं होता है, चाल में भी दिशा नहीं होता है। किस तरफ जा रहा है चाल कोई पता थोड़ी है, दिशा सिम दिखाएगा तो दिशा का पता चलेगा। क्षेत्रफल है, इसका भी कोई दिशा नहीं होता है, घनत्व का भी कोई दिशा नहीं होता है, दाब का भी कोई दिशा नहीं होता है, शक्ति का भी कोई दिशा नहीं होता है, समय का भी कोई दिशा नहीं होता है, विद्युत धारा का भी कोई दिशा नहीं होता है, और आवृत्ति का भी कोई दिशा नहीं होता है। तो जिसमें मतलब दिशा का ये नहीं हो, संबोध नहीं हो, उसको मतलब ये अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा हो, जैसे हम लोग सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सदिश राशि हो गई जैसे विस्थापन। तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया दूरी। ठीक है, क्या हो गया, दूरी हो गया। तो मतलब हम लोग ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो ये दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये दोनों का जो बीच का डायरेक्ट ये दूरी हो गया ना, तो विस्थापन हो गया कुल दूरी का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो गया, जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी हो गया, उसको विस्थापन बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच एक दिशा दिया हुआ है ना, तो ये हो गया मतलब सदिश राशि हो गया। वैसा ही हो गया वेग हो गया है, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, कोणीय संवेग हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस सब में दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को प्रभावित करता है। तो जो सदिश राशि है ना, इस पर तीर का सिंबल दिया रहता है, उसको दिशा दिखाता है। सदिश का बीजगणितीय अलजेब्रा यानी सदिशों के जोड़ का नियम और सदिशों के गुना फल का नियम। तो आ जाते हैं, वो सब भी हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिभुज का नियम, तो त्रिभुज का नियम यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये इसका ए का दिशा दिया हुआ है, बी का भी ऊपर जाने का दिशा दिया हुआ है, तो आर बराबर होता है ए प्लस बी हो जाता है, जिसमें ए ये दिखा रहा है, बी ये दिखा रहा है, और इसका जो हम लोग कर्ण निकालेंगे ना, तो इसमें आर बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है। तो आर यानी परिणाम हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश राशि ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उसका परिमाण क्या होगा। यदि कोई सदिश राशि, यदि कोई दो राशि, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उसका परिणाम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ से एक निकला हुआ तो थीटा कोण है, और ये भी एक सदिश राशि है। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो इसको हो जाएगा आर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 6। ठीक है, तो थीटा बराबर होता है ए तथा बी के बीच का
कोण। थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है ए और बी का जो कोण होता है ना, उसी को थीटा बोलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है ये एक से माइनस एक से ज़्यादा होता है और एक से कम होता है, ये कॉस थीटा होता है। यदि किसी वस्तु का पर पूरक दिशा में 3 n बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 n बल लगता है तो परिमाण बल क्या होगा। तो पूरब की दिशा में 3 बल लग रहा है और ये उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका परिमाण पूछ रहा है। तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना कोण के कितना डिग्री कोण बन जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ए बराबर 3n हो जाएगा, बी बराबर 4n हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। तो कॉस 90 का मान होता है 0 होता है। तो इसका टोटल का मान कितना हो जाएगा, तो टोटल का मान 0 हो जाएगा। इसका 3 3 9 और 4 चौको 16, टोटल हो गया 25। अंडर रूट 25 को हम लोग 5 न्यूटन लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो ये मतलब जो भी कॉस थीटा का फार्मूला है जैसे दिया हुआ है, 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान हाफ होता है, 90 डिग्री का मान 0 होता है, 180 का -1 होता है, 270 का 0 होता है और 360 का 1 होता है। तो ये सब याद रखना है क्योंकि फिजिक्स में भी ये सब का ज़रूरत पड़ता है। आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे आर बराबर ये कॉस थीटा बराबर होता है -1 से अधिक और 1 से कम। तो पुट तो कॉस अगर +1 हम लोग पुट करते हैं तो आर मैक्स हो जाता है, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 1। तो इसको मतलब इतना फार्मूला हम नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर बराबर हो जाएगा √a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर से रूट हट जाएगा। तो आर मैक्स बराबर हो जाता है a प्लस बी। देखिए यहाँ पे a हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया स्क्वायर है, तो इसका 2ab हो गया, तो a के भी निकल जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा a प्लस बी। तो अगर मैक्सिमम निकालना होगा किसी का तो आर मैक्स बराबर होता है a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम निकालना होता है आर बराबर हो जाता है a माइनस बी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला है। आ जाता हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आर मिनिमम निकालने के लिए a माइनस बी हम लोग कर देंगे तो आर मिनिमम का मान निकल जाएगा। बारह न्यूटन तथा 8 परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं। वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान कितना होता है, तो इसका 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मान 20 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर ये क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर 3n और 4 न्यूटन बल का आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिमाणी का एक परिमाण नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम मान इसका निकालेंगे तो हम लोग इसका 7 निकालेंगे, मिनिमम नाम निकालेंगे तो 1 निकालेंगे। तो ये सब के बीच में ही मान होगा, तो मतलब 1 और 7 के बीच में ही मान होगा। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि 8 नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो 8 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समकोणीय एकांक सदिश। तो एग्जाम्पल में मतलब जो भी दिशा दिया हुआ है तो सबका दिशा डाला हुआ है इसमें। तो ए का दिया हुआ है 3i है, 8j हो गया, 5k हो गया। तो 3i 8j और 5k हो गया। तो एक्स अक्ष में परिमाण 3 हो गया, वाई अक्ष में परिमाण 5 हो गया और जेड अक्ष में परिमाण 5 हो गया। तो ए का परिमाण हो गया 3² प्लस 8² प्लस 5²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √98। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो इसमें है ai प्लस 6j प्लस 2k हो तो b का परिमाण क्या होगा। तो b का परिमाण हो जाएगा इसमें 4 चौका 16, 6 1 36 और 2 दूनी 4। तो 36 और 4 40 और
1656। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 3i+4 के प्लस वाई अक्ष का प्रक्षेपण होगा, तो वाई अक्ष का प्रक्षेपण कितना हो जाएगा, तो वाई अक्ष का प्रक्षेपण हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 3 9 प्लस 4 चौका 16, मतलब अंडर रूट 25 हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों के अदिश गुणनफलों को डॉट से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए इंटू ए बी होता है, मतलब ए बी कॉस थीटा होता है। जहाँ पे ये बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये जो थीटा हो गया, ये दोनों के बीच का कोण हो गया। जहाँ ए थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए थीटा और बीच का कोण होता है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, तो एक अदिश राशि। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए इंटू बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया और एन तल से लंबवत सदिश है। सदिश का सदिश गुणनफल सदिश राशि होता है। सदिश, तो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश राशि होता है। और ऊपर हम लोग देखें ना, सदिशों का अदिश गुणनफल, अगर सदिशों का अदिश से गुणनफल होगा तो वो अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 3i4j 8k को ए बी आई 6j और 9k हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका निकाल लेंगे तो 3 3 9 4 4 16 8 8 64, तो 4 3 60 8। तो इसमें कुछ करना नहीं, इसमें मतलब सिंपली ऐड कर देना है। जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 9 8 कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो सबको अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो टोटल इसका 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक अदिश राशि डैश होती है। तो एक अदिश राशि, तो एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो केवल परिमाण होता है लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सदिश राशि को पहचानिए। निम्न में से सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो ताप है, दाब है, संवेग है और दूरी है। तो ताप, दाब, संवेग और दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो अदिश राशि कौन कौन है, तो बल है, त्वरण है, तापमान है और संवेग है। तो अदिश राशि इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये त्वरण है जो अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ सदिश है। तो सभी राशियाँ सदिश किस में है, तो वेग है, त्वरण है और बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेग, त्वरण, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं, दो सदिशों का गुणनफल होता है। तो दो सदिशों का गुणनफल कौन सा होता है, तो दो सदिशों का गुणनफल हो जाता है या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्य करत है। वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान कितना हो जाएगा। तो अधिकतम मान हम लोग बताए थे ना कि दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसका मान 20 हो जाएगा। ऐसे का न्यूनतम मान पूछता है तो 12 - 8 हो जाता है, मतलब 4, न्यूनतम मान 4 हो जाता है। तो इसका जो भी मान निकलेगा ना, 4 और 20 के बीच में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम मान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि b बराबर 4i + 6j + 2k हो तो b का परिमाण क्या होगा।
तो बी का परिमाण, तो सबको परिमाण निकालने के लिए हम लोग कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 चौका 16 प्लस 36 प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 36 40 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा √56 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 3i+4j का परिमाण क्या होगा। तो 3i+4j, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है, तो इसका हो जाएगा √25, मतलब 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अदिश राशि ज्ञात कीजिए। तो अदिश राशि कौन सी है, तो दूरी एक अदिश राशि, बाकी विस्थापन ये सदिश है, बल एक सदिश है और वेग एक सदिश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी में कोई दिशा नहीं होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या देखते हैं, पैमाना। कौन सा है, पैमाना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि फुल पेज आ सके। तो हम लोग मीटर में देख लेते हैं। तो मीटर से अगर हम लोग ऊपर डेका में जाते हैं, हेक्टो है, किलो है, मेगा है, गीगा है, टेरा है। तो ये क्या बोलते हैं, मीटर डेका में चल जाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, हेक्टा का मान हो जाता है 10⁻2 हो जाता है, किलो का मान हो जाता है 10⁻3 हो जाता है, मेगा यानी 10⁻6, गीगा यानी 10⁻9 और टेरा यानी 10⁻12। वैसा ही हम लोग मीटर से उसके निचले वाले मान में आएंगे, जैसे डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको होता है। तो डेसी में आएंगे तो इसका 10⁻1 हो जाएगा, सेंटी में आएंगे तो उसका 10⁻2 हो जाएगा, मिली में आ जाएंगे तो उसका 10⁻3 हो जाएगा। उसके बाद है माइक्रो, नैनो, पिको। तो माइक्रो का 10⁻6 होता है, नैनो का मान होता है 9, तो नैनो का होता है 10⁻9 और पिको का मान होता है 10⁻12। तो यहाँ पे नैनो का हम लोग याद कर सकते हैं, नैनो 9 10⁻9, तो इसका ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग, इसमें समझाया गया है कि ये 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना होता है, तो 1000 मीटर हो जाता है। तो 1000 मीटर को हम लोग 10⁻Q लिखते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर किलोमीटर में अगर लिख लेंगे ना तो 1/1000 हो जाएगा, जिसको हम लोग 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं। वही चीज़ सेम चीज़ समझाया गया है हेक्टो में, सबका अलग अलग समझाया गया है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं खगोलीय दूरियों का मापन, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी के प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष हम लोग समझ गए ना, एक साल में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी के एक प्रकाश वर्ष कहे जाते हैं। इसका मान होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। दूसरा है खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई क्या होते हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी होती है उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। तो इसका आता है 1.496 × 10⁻11 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय इकाई होता है मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। नेक्स्ट है पार्सेक है। तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 × 10⁻6 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग पैमाने यानी स्केल देख लेते हैं। तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। तो ये सेंटीमीटर हो गया और ये सेंटीमीटर जो सबसे पॉइंट सेंटीमीटर, ये इंच हो गया। तो ये दिखाया हुआ। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे। 1 गज बराबर होता है 3 फीट या 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, 1 गज बराबर क्या होता है, 1 गज बराबर अगर लंबाई में उसको लेंगे तो 3 फीट हो जाएगा, लंबाई अगर चौड़ाई ले लेंगे तो इसका 9 स्क्वायर फीट हो जाएगा। वैसे ही 100 गज प्लॉट में कितने वर्ग फीट होते हैं, तो 100 गज ज़मीन में करीब 900 वर्ग फीट हो जाते हैं, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 वर्ग फुट। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। 1 गज बराबर होता है 3 फीट या 9 स्क्वायर फीट। तो 30 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा 450 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो 450 स्क्वायर फीट को हम लोग 9 से भाग दे देंगे तो 50 गज आएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50 गज आ जाएगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे।
तो 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1.61 मतलब 1.60 भी बोल सकते हैं, 61 भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है 1.61 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर होता कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। इसको मीटर में बोलेंगे तो 1852 मीटर बोल सकते हैं। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। 10 औंस बराबर होता है 1835 ग्राम होता है। 10 औंस बराबर कितना होता है, 1835 ग्राम। और 1 पाउंड, 1 पाउंड हम लोग याद रखेंगे, इसमें 454 ग्राम ही होता है। 1 पाउंड आधा केजी का नहीं होता है। कई जगह पे 1 पाउंड को आधा केजी के नाम पे दे दिया जाता है, तो 1 पाउंड आधा केजी नहीं होता है। जब केक वेक हम लोग लेने जाते हैं ना, केक वेक हम लोग लेने जाते हैं तो वहाँ पे पाउंड सिस्टम होता है। तो हम लोग को लगता है कि 1 पाउंड बराबर आधे केजी होता है, लेकिन 50 ग्राम कम ही होता है, 46 ग्राम ये हो जाता है। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। कितना होता है, 1 गैलन बराबर होता है 7.5 लीटर। और 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट आता है कि 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो 3.785 लीटर होता है। और 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। जो हम लोग विदेश से तेल वेल मंगवाते हैं तो बैरल में मंगवाते हैं, लीटर में नहीं आता है। तो वहाँ पे आता है बैरल के सिस्टम से। और 1 बैरल में 159 लीटर होता है और 1 गैलन में होता है 3.785 लीटर। हम लोग इस वीडियो को मतलब मोटा मोटी 1 घंटा की वीडियो बनाएंगे, उसमें जितना चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट होगा उसको अगले 1 घंटे में, क्योंकि मतलब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि 1 मिनट से अधिक का वीडियो को पार्ट बाई पार्ट में बांट देता है। तो कोशिश करेंगे हम लोग के 1 घंटा के अंदर का ही वीडियो बनाएं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 0.001। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मील लगभग होता है, तो 1 मील लगभग होता है 1.616 का होता है, 1.616 ये किलोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग नेक्स्ट पे। 1 मीटर बराबर होता है कितना नैनोमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ होता है। यहाँ पे माइनस लिखना छूट गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है डैश के बीच की औसत दूरी। तो खगोलीय मतलब पृथ्वी और सूरज की नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा की होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी होती है ना, उसको खगोलीय, सॉरी पृथ्वी और सूरज की, यार मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। पृथ्वी जो और सूरज के जो बीच की दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, तो प्रकाश वर्ष 1 साल में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई कुल दूरी के एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और खगोलीय इकाई बोलते हैं पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी बोलते हैं उसकी खगोलीय इकाई बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्सेक। तो पार्सेक में क्या होता है कि डैश की इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक है ये लंबाई की इकाई है। लंबाई की यानी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक इकाई है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो इसका है। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो गया। तो ये इसका हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन फुट, इंच और यार्ड के समान है, तो कौन फुट, इंच और यार्ड के समान है, तो कौन फुट और यार्ड के समान है, तो ये मील। फुट भी, मील का भी लंबाई मीटर में नापा जाता है, फुट मीटर में भी और यार्ड मीटर में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 फीट 4 इंच बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। कितना होता है, 12 इंच। तो 3 फीट बराबर और 12 36 हो जाएगा, अब प्लस 4 इंच ये जुड़ देगा, तो टोटल 40 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 3 फीट बराबर कितना होता है, 3 फीट बराबर होता है 9 गज हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी 3 फीट बराबर 1 गज होता है, सॉरी 3 फीट बराबर कितना होता है, 1 गज होता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो हो जाता है 1 बैरल में कितना तेल होता है, तो 1 बैरल में होता है 1.59 लीटर होता है 1 बैरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1 गैलन में कितने लीटर के बराबर होता है, 1 गैलन में होता है
3.785 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो ये होता है 1852 मीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं 1.852 किलोमीटर भी बोलते हैं। जैसे हम लोग थ्योरी में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया हुआ, तो ये भी हम लोग को समझना चाहिए क्वेश्चन देते हुए। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। हाँ, प्रकाशिकी। तो हम लोग को 50 मिनट हो चुका है और प्रकाशिकी का चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग प्रकाशिकी लाएंगे, जैसे और कौन कौन चैप्टर अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग दिखा देते हैं आपको। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें हम लोग ये 4 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकाशिकी करेंगे, एक दर्पण करेंगे, लेंस करेंगे और एक मानव नेत्र। ये जो चारों चैप्टर है, ये चारों चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आप लोग नहीं देखे तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन में यहीं से बहुत ज़्यादा बनता है। किससे? प्रकाशिकी, दर्पण, लेंस और मानव लेंस से। तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने मात्रक एवं मापन पढ़ लिया है, सदिश एवं अदिश राशि पढ़ लिया, पैमाना पढ़ लिया। तो ये दोनों चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।